हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और टाइम हो रहा है सुबह के 9। पहाड़ों में भी चारों तरफ खिलखिलाती हुई धूप लग चुकी है और साथ में ही ना पहाड़ों में आपको चारों तरफ बस धुंध ही दिखाई दे रही होगी, जो कि जंगल में आग लगने के कारण हो रखी है। तो चलिए जी, इसी के साथ करते हैं व्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। और सुबह सुबह हमने यहाँ पे अपना पहाड़ी गीजर भी लगा दिया है। मतलब कनस्तर को काट के हम कुछ इस तरह से कर देते हैं, उसके अंदर पानी डाला हुआ है और साथ में बढ़िया करके आग जलाई हुई है, तो इसको पहाड़ी गीजर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे दादी जी भी आ चुकी हैं। कैसे हो दादी? बढ़िया। तो दादी भी सुबह सुबह आ गई हैं। भाई वैसे तो अभी तक की दादी ने खेत में होना था, क्योंकि दादी सबसे जल्दी चली जाती हैं, पर आज दादी थोड़ा धूप सेक के जाएंगी बलराम से। कुछ टाइम पहले दोस्तों हम जल्दी सुबह सुबह खेत में चले जाते थे, पर आजकल जो है ठंड का टाइम शुरू हो चुका है, तो खेत में जाना होता है 9 या फिर 10 बजे। 9 तो बजे गए हैं, अभी हमारा सुबह का नाश्ता नहीं हुआ है, तो लगभग 10 बजे ही हम खेत में जाएंगे। और लेट इसलिए जाना हो रहा है क्योंकि हाथ बिल्कुल ठंडे ठंडे होते हैं सुबह, तो काम करने का मन ही नहीं करता है। अभी के टाइम पे मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं। तो कैसे हो मम्मी? राधे राधे। बस सभी लोगों को ठीक ठाक होंगे। मेरी थोड़ा तबीयत खराब है। तो मम्मी की जैसे कि तबीयत खराब है, तो मम्मी जा रही हैं आज अपनी दवाई लेने के लिए, शुगर की दवाई। जब बोलती हूँ मीठे पे थोड़ा कंट्रोल करा करो, क्यों नहीं करते हो? कम खा रही थी, ज्यादा नहीं खा रही थी। कम नहीं खा रही थी मम्मी, कंट्रोल नहीं कर रही है। तो अब लगता है कि अब घर में चीनी भी बंद ही करनी पड़ेगी, तब जाके मम्मी मानेंगी। चाय भी नहीं पीनी चाहिए थी आपको। मम्मी ने सिर्फ 2 दिन ही कंट्रोल किया, 2 दिन ही, ना ही चाय में चीनी, ना ही क्या बोलते हैं चावल, दिन में भी रोटी खाती थी, और अब दोबारा से फिर से वैसे ही। और आजकल हमारे किचन गार्डन में कोई भी सब्जी नहीं दिखाई देगी तो बस ये फूली हुई सरसों, मतलब सरसों कुछ टाइम बाद पकने वाली है। फूली हुई मतलब आजकल इस पे फूल लगे हुए हैं, और कुछ टाइम पहले तो इन पे लगी हुई थी हरी सब्जियां, ये पत्ते खाने के लिए। तो जैसे हरी सब्जी खत्म होती है वैसे इन पे फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। और साथ में ये देखिए धीरे धीरे करके ना सरसों की फलियां बड़ी होने लग गई हैं। कीड़ा तो बचपन में सभी को याद होगा, जब हमारे पेपर होते थे ना, तो हम इसको पास फिल करके उड़ाते थे। हमारे चौक में धूप लगने में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि घर के आगे ना बहुत सारे पेड़ हो गए बड़े बड़े। मम्मी तो मार्केट की ओर चली गई हैं। बाकी अब मेरा काम बनता है घर का, जितना भी छोटा मोटा काम है वो निपटाने का। तो मैं घास लेने के लिए नहीं जा रही हूँ। मम्मी ने बोला पास के खेत से पेड़ की टहनियाँ काट लेना, तो यहाँ पे एक बड़ी सी दरांती और साथ में जूड़ा लेके आ चुकी हूँ। ये खेत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक हमारे घर के बगल पे लंबा सा खेत है और पतला सा है। बाकी इस खेत में ना घास नहीं होता है, ना ही कुछ बोया रहता है हमने। तो हमने यहाँ पे पेड़ लगा रखे हैं, जैसे कि अमरूद के पेड़ हो गए, सैतूत के पेड़ हो गए। तो ये अमरूद का पेड़ काफ़ी साल पुराना है, पर तब से एक भी अमरूद इस पे लगी नहीं है। हमारे घर के आसपास ना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मतलब हमारे गांव में ही ज़्यादा कुछ अच्छी सब्जियां नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी जो है वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, जिस कारण यहाँ कुछ भी नहीं होता है भाई, कितनी भी मेहनत कर लो। अभी मैं पेड़ काट के नीचे आ चुकी हूँ। ज़्यादा बड़े पेड़ पे नहीं गई, बस ये छोटा सा पेड़ था तो इसी को काटा है। और आपको एक ये वाला भीमल का पेड़ है और एक ये वाला है, तो इसके बारे में कुछ बताती हूँ। खतरनाक पेड़ों के बारे में ये बताना है कि जब भी मैं अपनी ज़िंदगी में इन दोनों पेड़ों पे जितनी बार भी गई होंगी, तो हर बार ऐसा हुआ होगा कि मेरे हाथ से खून निकला ही निकला होगा, हर बार जब भी मैं इन दोनों पे गई हूँ। वरना तो मैं बड़े बड़े पेड़ काटती हूँ, पर उन पे ऐसा नहीं हुआ। पर इन दोनों पे ना, इनका नाम भी मैंने रखा हुआ है खूनी पेड़। तो आज भी देख लो भाई, ये कटा नहीं है। पेड़ की जो टहनी होती है ना, उस पर ऐसे लग गया हाथ, और हर बार ना ऐसे ही लगता है मेरा हाथ। खून उसी टाइम निकल गया था जिस टाइम मैं पेड़ पे गई थी, तब से ये बहुत ज्यादा सूख भी गया। पेड़ पे तो पूरा खून ऐसे टपका पेड़ पे। उनको अभी मैंने एक पेड़ पे अटकाया हुआ है। अभी फटाफट से जो ये टहनियाँ है ना, इनको पहले मेरे को छोटा छोटा पीस करना है, उसके बाद समेट के घर को ले जाना है। सीधे
निकलते हैं घर की ओर। सिर्फ सौमिया ही हैं तो घास भी कम ही लाना पड़ता है, तो इस पेड़ से भी हो जाएगा और कुछ न्यार भी ढाल देंगे जो हम स्टोर करके रखते हैं। दिन के बज चुके हैं 2 और मम्मी भी आ चुकी हैं। क्या बोला डॉक्टर ने? दवाई दी। हाँ, शुगर कैसा है? बोले थोड़ा सा खान पीन पे कंट्रोल करना। हाँ अब करना, ठीक है। हमारी बोलती तो मम्मी सुनती नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक। तो आज दिन के खाने में मैंने बनाया था कढ़ी चावल और साथ में ना हरी सब्जी। दिन का खाना है वो आज काफ़ी ज़्यादा लेट खाया जा रहा है, शाम का समय। और अभी के टाइम पे मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी गौशाला में। और आज नहीं, जब से ठंड स्टार्ट हुई है तब से सौमिया और डमरू को शाम के समय बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि इनको भी, गायों को ना ठंड ज़्यादा लगती है और भैंस को उतनी ठंड नहीं लगती है। तो ठंडियों के टाइम पे ये ना पानी कम पीते हैं। आजकल तो ठंडियों का टाइम है तो आजकल तो ठंडा ही पानी देते हैं, बट जब बारिश होती है ना तो उस टाइम पे भी इनके लिए गर्म पानी करना पड़ता है। इधर की बात की जाए तो ये रहा हमारा मुलायम सिंह। इसका नाम मैंने अब मुलायम भी रख दिया डमरू के साथ साथ, क्योंकि इस पे इतने घने बाल हैं, देख सकते हो आप, और इतने लंबे लंबे बाल, और फिर नखरे भी इसके लड़कियों वाले हैं। शक्ल दिखाई है, ये देखो, देखिए नहीं सुन रही कुंडी। मेरी तैयारी हो चुकी है नीचे सड़क में जाने की, क्योंकि जैसे कि हमारे गांव में चलता रहता है, किसी का भी कुछ भी सामान सड़क में आया होगा ज़्यादा तो उसको लेने के लिए जाते हैं आस पड़ोस के लोग। तो भाभी जी का न्यार आया है सीधे बरसारी से, तो वहीं जा रही हूँ मैं लेने के लिए। ठीक सामने से सनसेट भी हो चुका है, तो अभी तो शॉर्टकट के रास्ते जाऊंगी, पर जब घर आऊंगी ना तो लॉन्ग रास्ते से आऊंगी। सड़क में भी पहुंच चुकी हूँ और काफ़ी सारा न्यार है यहाँ पे, तो भाड़ा लगाते हैं, घर की ओर चलते हैं। तो बिशारे से चाहिए सच्ची, ये भी चाहिए गाड़ी में। तो ये जो न्यार आया है ना, ये गाड़ी में आया है, क्योंकि जो हमारा बरसारी है ना वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो पहले तो पैदल ही जाते थे जंगल के रास्ते, पर अब गाड़ी में ही जाते हैं, गाड़ी में ही आते हैं। और सुबह का टीका मिटानी है। हालत खराब हो गई, आज हालत खराब हो गई। खाना भी कखे खाना भी नहीं खाया, सुबह से मुँह भी नहीं धोला, पानी भी नहीं पिया, कुछ नहीं। अरे राम। वैसे तो पहले बरसारी के खेत हमारे भी करे रहते थे, पर अभी इतने ज़्यादा दूर हो गया जिस कारण हमने उनको वैसे ही रहने दिया। तो कुछ लोग कर रखे हैं, ज़्यादातर लोगों ने वहाँ बंजर ही डाल दिया है। अब सब कर रहे भाई पर अब वहाँ नहर आ रही है। पहले वहाँ पानी की सुविधा नहीं थी खेतों में ले जाने के लिए, तो अब सुविधा बढ़ रही है। तो जैसे सुविधा बढ़ेगी वैसे ही लोग खेत करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर उसके बाद हम भी सोचेंगे खेत करने की। हो सकता है नहीं। हाँ, हो जाएगा। ढंग से बोल दो यार, जनतन अभी बोली। एक गाना बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है ना, तो वो गाना बोलने पे लगी है। देखो अपने भैया को चिढ़ा रही है। मैं भी रास्ते में रुकते रुकते जा रही हूँ। वैसे तो नीचे अभी न्यार काफ़ी सारा है, पर भाभी जी बोल रही हैं कि मेरे को भी लग गई थकान, तो इसलिए जो न्यार है वो कल सुबह लाएंगे। तो अभी तो उन्होंने उसको ढका दिया है, तो दोबारा सुबह लेने के लिए जाएंगे। सारा न्यार हमने यहाँ पे रख दिया है, और जो न्यार है वो गौशाला के अंदर रखा जाएगा। वैसे भाभी औरों का घर तो नीचे है, पर उनकी जो एक गौशाला है ना वो यहाँ ऊपर पे भी है, और इस गौशाले में गाय भैंस नहीं रहते हैं। पे एक भारा न्यार का ऋतु भी लिया ही है, क्योंकि इसकी दीदी लगी हुई है अपनी शादी की सूट सिलने पे, और ये है लवली की बुल्ली। मैं भी अभी घर पे पहुंच चुकी हूँ, और बाहर ना अंधेरा हो चुका है, और इस टाइम पे मेरी मम्मी की सिलाई हो रही है। बार छुई पे लगे थे। अरे क्या करना है, ये साड़ी पड़ी थी बहुत सारी कई दिनों से अंदर। तो आज मम्मी ने अपनी साड़ी निकाली, और किसी में फॉल लगाई है, किसी में मम्मी पल्लू सिलने पे लगी हुई हैं। गाइस कोई बैठने आता ना तो उनके साथ बात न करो ना, तो वो बोर हो जाते हैं अकेले अकेले। तो मैंने सोचा काम तो मैं किसी टाइम पे कर लो, बात कर लो थोड़ा सा। तो आज मम्मी ने अपनी साड़ियाँ निकाल दी हैं। तो मम्मी सिर्फ इनको सिल के रखेंगी, पहनेंगी नहीं, सिर्फ सिलना है और अंदर रखना है। पता नहीं कब के लिए भाई। हाँ दोस्तों, रात का समय हो चुका है, बाहर अंधेरा हो चुका है। बढ़िया करके पहाड़ी चूल्हे में लगी हुई हूँ मैं रोटी बनाने पे, और नीचे की रोटी फूली नहीं है, पर ऊपर की रोटी फूल चुकी है भाई। आजकल ना पूरे दिन भर में आधा दिन तो हमारे चूल्हे के बगल पे रहते रहते ही कट जाता है।
ठंडियों में बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। और दूसरी बात आपको ये बता देती हूँ, आजकल ना हम लोग मनवा और गेहूं दोनों का आटा मिक्स करके रोटी बनाते हैं, क्योंकि मनवा हमारे शरीर को गर्माहट देता है। और इसके साथ अगर हरी सब्जी हो जाए, वो भी सुबह के नाश्ते में, और गर्मा गर्म चाय, तो उसका तो मज़ा ही अलग है भाई। तो चलिए जी, रोटी बन के रेडी है। अब बढ़िया करके खाना खाते हैं और साथ में आग सेकते हैं। दोस्तों, हमारा रात का खाना पीना भी हो चुका है और खाना पीना खाने के बाद बैठ चुके हैं हम रूम में। और जैसे हम खाना पीना खाते हैं, हम एकदम से रूम में नहीं आते हैं। हम ना एक दो घंटा तक के वहीं किचन में बैठ के आराम से आग सेकते हैं और साथ में बातें करते रहते हैं, जो कि हमारी बातें खत्म ही नहीं होती हैं। फिर याद आता है कि हमको सोना भी है। हमारी पता नहीं क्या बातें चलती रहती हैं दिन भर। तो अब बारी आ चुकी है आपको स्पेशल चीज़ दिखाने की। मतलब हमारे लिए भैया के हाथों दिल्ली से भेजे गए थे स्पेशल गिफ्ट, तो बारी आ चुकी है उनको दिखाने की। वैसे तो आपने भैया के ब्लॉग में भी देख लिया होगा, पर जो मेरे लिए दे रखा है तो मेरे ब्लॉग में दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने इतने प्यार से हमको इतने प्यारे प्यारे से गिफ्ट दिए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे को ही दिए थे, मुझे भी दिए, मम्मी को भी दिए, भैया को भी दिए। तो सिर्फ मैं अपने अभी यहाँ पे अपने और मम्मी के लिए जो दिए हुए गिफ्ट हैं उनको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए भाई दोस्तों, इतने सारे दिल्ली से हमको गिफ्ट मिले हैं और इससे भी ज़्यादा मिले हैं, जो कि आपने भैया के ब्लॉग में देख लिए होंगे। तो अभी मैं पहले अपने दिखा देती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, आपका सपोर्ट और प्यारी बहुत काफी है हमारे लिए। आप जब भी आप केदारनाथ बद्रीनाथ आओगे तो हमारे घर पे भी जरूर आना, हमें भी सेवा का मौका देना। आप लोगों ने अमित इतने रख दिया, अपने साथ घुमा लिया, फिरा लिया, अपना बेटा समझा, हमारे लिए वही बहुत ज़्यादा है। तो बारी आ जाती है गिफ्ट दिखाने की। मेरे लिए रेड कलर की प्यारी सी सूट, जो कि मेरे को ताऊ जी ने दी है, और देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी और सुंदर सूट है। बहुत जल्दी सिल जाएगी भाई ये सूट भी। ताऊ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वो भी दी थी, हाई नेक भी दिया था ब्लैक कलर का। वो तो मैंने मेरे काम आ गया था, जैसे वो आया अगले दिन मैंने वो मेले में पहन लिया था, आपने ब्लॉग में देखा होगा। ये सूट ये है प्यारी सी, जो कि एक दीदी जी ने गिफ्ट दी थी। क्या कलर है दोस्तों, ये देखो भाई, पर्पल कलर देख रहे हो क्या मैच हो रहा है। और सूट भी बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो दीदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी आ जाती है मम्मी के गिफ्ट दिखाने की। मम्मी ने भी एक गिफ्ट पहन लिया है दोस्तों। मतलब जो वो गरम कुर्ती आई थी ना, जो मैंने दिखाई थी कि वाट जाने के लिए मम्मी पहन रही थी, वैसा सलवार मम्मी ने सेकंड टाइम पहना है कहीं जाने के लिए। तो वो दिया था एक, और एक ये गरम सूट दे रखी है, ये भी दीदी जी ने दे रखी है, जिन्होंने मेरे को ये वाली सूट दी है। अभी तो मेरे पास गरम सूट है, हाँ। इनको अभी रखूंगी। हाँ। जब बाद में मौका आएगा तो दूसरे साल भगवान से सलामत, इस साल भी ना दूसरे साल। ताई जी ने दे रखी है साड़ी, जैसे कीर्तन में हो गया या फिर गांव में कुछ शादी ब्याह है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो जाने के लिए बहुत ही सुंदर सूट है, अच्छी लग रही है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा प्यार देते हो आप लोग। बस इसी तरह वीडियो को देखते रहो। आपका एक लाइक चाहिए, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जिन्होंने सब्सक्राइबर कर रखा होगा वो दोबारा मत करना, कहीं अनसब्सक्राइब। जो नए वीडियो देख रहे होंगे ना, वो कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो दोबारा क्लिक मत करना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। बाकी दिल्ली से हमें इतना प्यार मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय आ चुका है ब्लॉग एंड करने का। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।